जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सब्बो जम्मो सहायक शिक्षक और व्याख्याता बंधु मन ला NFA नेट क्लास के राम राम। आज ये वीडियो में हम वायरस और एंटीवायरस संबंधित सामान्य जानकारी लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये वीडियो में हम विश्लेषण करने वाला हन विगत 10 वर्ष में CG व्यापम द्वारा जितना भी महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं वायरस और एंटीवायरस से संबंधित ओला में आप मन के साथ साझा करबो। कंप्यूटर वायरस के नुकसान का होते, मेलिशियस प्रोग्राम का होते, एंटीवायरस के नाम का है, कौन कौन सा ज़्यादातर प्रयोग करे जाने वाला एंटीवायरस प्रोग्राम हवे, वायरस के का नुकसान होते कंप्यूटर में, वायरस के कितना सारा प्रोग्राम है, मेलिशियस प्रोग्राम के अंदर का आते, वायरस है, वर्म है, स्पाईवेयर है, ये सब चीज़ के बारे में हमें मेरे जो है वो चर्चा करने वाला है। प्रश्न के तरफ चलता है। व्यापम अभी तक सवाल ला छत्तीसगढ़ी में देवे नहीं, तो एकर नाम से अब मैं छत्तीसगढ़ी शब्द ला में रोक के हिंदी और अंग्रेजी में जो है वो आप मन के साथ सवाल ला प्रस्तुत करता हूँ। सवाल पूछा गया है कि कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम क्या करता है, तो कौन सा जो मेलिशियस प्रोग्राम है वो स्वचलन से रेप्लिकेट होता है, मतलब रेप्लिकेशन होता है ऑटोमेटिकली। रेप्लिकेट कहने का मतलब आप समझ सकते हैं जो अपना एक और कॉपी क्रिएट करता जाता है, खुद से ही ऑटोमेटिकली ही क्रिएट करता जाता है। तो उस प्रकार के मेलिशियस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा नहीं करता है रेप्लिकेशन और कौन सा रेप्लिकेशन करता है, ये दो चीजों पर हमको फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेप्लिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाने वाला मेलिशियस प्रोग्राम जो है वो है वर्म। तो वर्म जो होता है वो सबसे मेन, जब भी हम लोग क्या बात करेंगे कि कौन सा ऐसा मेलिशियस प्रोग्राम है जो सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए पॉपुलर है, तो हम किसको जानेंगे, वर्म को जानेंगे। उसके अलावा वायरस में भी जो है वो थोड़े फीचर्स होते हैं किस चीज को लेकर, सेल्फ रेप्लिकेशन को लेकर। ज़ॉम्बी आप सभी जानते हैं, ज़ॉम्बी वायरस से रिलेटेड मूवीज भी आपने देखा हुआ है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा काटा जाता है और वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ज़ॉम्बीज में, ज़ॉम्बी वायरस में। तो ये भी कॉपी होता है। बट ट्रोजन हॉर्स जो मेलिशियस प्रोग्राम है वो जो है वो कभी भी सेल्फ रिप्लिकेशन पे काम नहीं करता है। ये क्या है, एकदम अच्छा बच्चा बन के बैठ जाता है कंप्यूटर में, एक अच्छा वायरस एक अच्छा जो है प्रोग्राम होने का आपको जो है वो ऐसा प्रेरित करता है कि मैं बहुत अच्छा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हूँ, आप मुझे इंस्टॉल कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला हूँ। मगर जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही जो है वो आपके कंप्यूटर में खतरा हो जाता है और वो इटसेल्फ खुद से जो है वो क्या करता है, दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। तो ये ट्रोजन हॉर्स होता है। बहुत सारे हम लोग मेलिशियस प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो वायरस मेलिशियस प्रोग्राम है। आप देखो इस सवाल को आप भले वायरस से जान रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप वायरस और एंटीवायरस से जानते हैं, मगर एक्चुअल में वायरस जो होता है वो क्या होता है, एक टाइप का मेलिशियस प्रोग्राम होता है। और वहां पर वायरस के अलावा वर्म, ट्रोजन हॉर्स, रूटकिट, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर और मेलवेयर ये सब भी आते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्वेश्चन में रैंसमवेयर से, तो एक बार खुद मेरे सिस्टम में रैंसमवेयर अटैक मैंने देखा था। क्या होता है, तो जितने भी डेटा, जितने भी फाइलें रखी हुई हैं उन सभी फाइलों को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और जो अटैकर्स होते हैं वो आपको डिक्रिप्ट करने के लिए जो भी की जरूरत है उसके लिए आपसे जो है एक पर्टिकुलर कॉस्ट मांगते हैं। जब आप वो अमाउंट उनके में ट्रांसफर करते हैं तो आपको की रिलीज की जाती है, फिर आपके सारे फाइल जो है वो रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो रैंसमवेयर अटैक उन सारे जो इंपॉर्टेंट फाइल्स रखने वाले सिस्टम है उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। सारे वैसे मेलिशियस प्रोग्राम जो है वो किसी न किसी दृष्टिकोण से, चाहे वो डेटा के नुकसान के लिए बात हो, चाहे सिस्टम हार्डवेयर के नुकसान के लिए बात हो, वो जो है वो हार्मफुल होते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। मैंने इससे पहले वाले सवाल में आपको बोला कि जब भी आप सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम की बात करेंगे, स्वयं प्रतिलिपि कारक जो होता है प्रोग्राम, जो प्रोग्राम की बात है मेलिशियस प्रोग्राम के अंदर जो आते हैं वो कौन होता है, वर्म होता है। वर्म के अलावा वायरस और ज़ॉम्बी भी जो है सेल्फ रिप्लिकेशन पे काम करते हैं। अगला हम लोग बात करें तो अगला हमको सवाल दिया गया वायरस से संबंधित। वायरस को हमने किसके अंदर देखा, तो मेलिशियस प्रोग्राम, कुप्रयोग होने वाले प्रोग्राम के अंदर देखा। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि वायरस क्या करता है, तो वायरस क्या करता है, आपको काम करने से रोकता है। आपके कंप्यूटर में अगर वायरस प्रोग्राम आ गया है तो किसी एप्लीकेशन को चलने से रोकता है, आपको किसी डेटा को कॉपी करने नहीं देता है, अपने आप से खुद से कई सारे कॉपीज बनाने लगता है। तो आपको किसी चीज के लिए क्या कर रहा है, तो आपको किसी भी चीज के लिए जो है वो सीज कर रहा है। सीज करने का मतलब आपको जो है वो क्या कर रहा है, एक तरीके से हम समझ सकते हैं कंट्रोल करने की बात यहां पर हो रही है। रोक रहा है, क्या है, आपके विटल इंफॉर्मेशन, जो आपके महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं या रिसोर्स हैं, उनको जो है वो अंडर सीज
करने की बात हो रही है, सीज करने की बात है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, वायरस। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज हो जाते हैं, तो हम लोग महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं, महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण जो रिसोर्सेस हैं वो सीज हो जाते हैं, और इसलिए इसका नाम जो है वो क्या रखा गया है, वायरस रखा गया है। एक प्रकार का क्या होता है, मैलिशियस प्रोग्राम होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर कंप्यूटर, इनमें से कौन सा जो है वो आपके कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है। एंटीवायरस, अगर हम लोग बात करें एंटीवायरस की तो मतलब वायरस के लिए दवाई की बात करते हैं, तो हार्मफुल वाली कोई बात नहीं है। हार्मफुल जो होता है वो क्या होता है, आपका वायरस होता है। फ्रीवेयर और शेयरवेयर की अगर बात करें तो ये सॉफ्टवेयर के टाइप्स में होते हैं जिनको हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में यूज कर सकते हैं, बिना किसी कॉस्ट के सारे फीचर्स का यूज कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, फ्रीवेयर। शेयरवेयर की बात करें तो शुरू में डाउनलोडिंग तो फ्री होता है, ट्रायल बेसिस में हम कुछ महीने तक चला भी सकते हैं, मगर उसके बाद उनके एक्स्ट्रा फीचर्स को यूज करने के लिए हमको कुछ कॉस्ट देना पड़ता है, जिनको हम क्या नाम से जानते हैं, शेयरवेयर के नाम से जानते हैं। मगर यहां पर जो सवाल पूछा गया है कि कंप्यूटर के लिए हार्मफुल कौन है, तो आंसर उसका क्या होने वाला है, वायरस होने वाला है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है किस वायरस के बारे में, बूट वायरस के बारे में। इसको बूट सेक्टर वायरस भी कहा जाता है। बूटिंग प्रोसेस जहां पर होता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, बूट सेक्टर कहते हैं। वहां पर जो वायरस होता है उसको बूट सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से क्या क्या जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए सही है, पूछा गया है बूट सेक्टर वायरस के लिए। तो वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, बनाया क्यों जाता है, तो दूसरे प्रोग्राम को कार्य करने से रोकने के लिए, कंप्यूटर में किसी प्रकार का नुकसान डालने के लिए। तो पहला सही है, वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, बूट वायरस भी क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये किस रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है, तो बूट सेक्टर में जो रिकॉर्ड रखे हुए रहते हैं उनको ये हार्मफुल करता है, इन्फेक्ट करता है। और ये जब एक्टिव, बहुत ज्यादा सक्रिय कब होता है, जब क्या प्रोसेस होता है, बूटिंग प्रोसेस होता है। कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस से तात्पर्य होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कंप्यूटर के रैम में जब लोड करने की बात की जाती है किसी भी सेकेंडरी डिवाइस से, ताकि कंप्यूटर को चालू किया जा सके, तो उसको बूटिंग कहा जाता है। और बूट सेक्टर वायरस जो होता है या बूट वायरस जो होता है सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है, जब कंप्यूटर में क्या होती रहती है, बूटिंग होती रहती है। तो इसका उत्तर जो होना है वो क्या होना है, ऑल ऑफ दिस होना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, देखिए कि एक ऐसे प्रोग्राम की बात हो रही है, लेजिटिमेट प्रोग्राम की बात हो रही है, जो एक एम्बेडेड कोड है, जुड़ा हुआ रहता है, जो है वो एक कोड है, एक सॉफ्टवेयर है खुद में, जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लोड होने का मतलब फट जाने वाली बात हो रही है। नाम से काफी है अगर आप उसको समझना चाहें तो। इनमें से क्या है जो फट सकता है, वो है क्या, बम। ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट के होने पर, एक पर्टिकुलर टास्क के कंप्लीट होने पर कि ये होगा तभी फटेगा। अब आप बम ले गए, जैसे कि खरीद के ले गए दीपावली में, बम अपन रख दिए, बस अपने आप फट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब तक उसमें माचिस की काड़ी नहीं लगाएंगे वो फटेगा नहीं। वैसे ही सेटेड आउट यहाँ पर भी किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे लेजिटिमेटेड प्रोग्राम्स जो एम्बेडेड कोड होते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े रहते हैं और किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के होने पर वो क्या हो जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, लॉजिक बम कहा जाता है। ये एक टाइप का मैलिशियस प्रोग्राम हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1260, ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि 1260 जो कंप्यूटर वायरस है, हम लोग बहुत वेल नोन एक कंप्यूटर वायरस के बारे में समझते हैं जिसको 1260 कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। ये किस टाइप के वायरस का एग्जाम्पल है, ये हमसे पूछा गया है। तो 1260 जो है वो एक पॉलीमॉर्फिक वायरस का प्रकार है, पॉलीमॉर्फिक का एग्जाम्पल है। पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, पॉली का मतलब होता है एक का अनेक रूप, मॉर मतलब अनेक, एक का अनेक रूप बनाने वाला जो होता है, मतलब एक बार प्रोग्राम लिख दिया वो सेल्फ अपनी कॉपीज तैयार कर रहा है। 1260 वायरस है। और किस नाम से इसको जाना जाता है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है V2PX। ठीक है, 1260 जो वायरस है उसको V2PX वायरस कहा जाता है। जो डेमोन्स्ट्रेशन है कंप्यूटर वायरस का कब लिखा गया था, 1989-90 के आसपास में लिखा गया था, मार्क वेसबर्न के द्वारा लिखा गया था। और ये किस टाइप के इंक्रिप्शन को यूज करता है, मतलब कन्वर्जन कैसा करता है प्रोग्राम का, तो पॉलीमॉर्फिक इंक्रिप्शन का यूज करता है ये जो वायरस है 1260 कंप्यूटर वायरस, पॉलीमॉर्फिक इंक्रिप्शन, इसके लिए याद रखिएगा। अगला जो सवाल है, पहले भी सवाल पूछा गया कि सबसे पहला कंप्यूटर वायरस मेनली जो है वो जब जिस नाम से जाना जाता है और
इसको बनाने वालों के ऊपर भी नाम पूछा जाता है, जो फिलहाल अब तो जो है पहले पंजाब प्रांत में लाहौर का पार्ट होता था, अब पाकिस्तान के लाहौर पार्ट में जो है वो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम जानते हैं किस नाम से, तो इसका नाम है ब्रेन वायरस। क्रिएट कब किया गया था, तो 1986 में किया गया था। और सबसे पहले इसने किसको इन्फेक्ट किया था, तो MS DOS के जो फेड सिस्टम है, जो स्टोरेज मीडिया पे मतलब आपके स्टोरेज डिस्क वगैरह है वहां पर जो स्टोर था उसको इसने प्रॉब्लम किया था। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम था ब्रेन वायरस। ठीक है, इसको बनाया कब गया था, तो 1986 में बनाया गया था। किनके द्वारा, अमजद फरीदी और बसित फरीदी के द्वारा बनाया गया था। और अटैक किस सिस्टम में हुआ था, तो IBM PC में हुआ था, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के जो पर्सनल कंप्यूटर है उस पर जो है वो इस वायरस का अटैक था। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर वायरस में नॉर्मली जो अटैक करता है इटसेल्फ, खुद से अटैक करता है दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, उसको क्या कहा जाता है। अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको नाम बताया था ट्रोजन हॉर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ट्रोजन हॉर्स को हम कैसे समझते हैं, मैंने बताया कि ट्रोजन हॉर्स को आप समझ लीजिए ये एक यूनानी पौराणिक कथाओं से लिया गया है, जहां पर एक हमला होता है, वहां पर एक लकड़ी का घोड़ा रखा जाता है और ऐसा प्रतीत कराया जाता है कि ओरिजिनल घोड़ा सामने से खड़ा हुआ है और जाके हमला जो है वो कहीं और से कर दिया जाता है। मगर वो क्या रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा ही आपके सामने एक परोसा जाता है सॉफ्टवेयर, जो लगता तो है कि ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है मगर एक्चुअल में वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं होता है। और आप उसकी ओरिजिनलिटी को देखते हुए आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर वो अपने आप खुद से जो है वो चल के आपके कंप्यूटर में जो है वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। तो ट्रोजन हॉर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या बात किया गया है, ऐसा कंप्यूटर वायरस जो अटैक करता है इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम, खुद से अटैक करता है दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए, तो उसको हम क्या नाम से जानते हैं, ट्रोजन हॉर्स। और ये कभी भी जो है वो ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट नहीं होता है, इस लाइन को भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सॉफ्टवेयर जो बचाता है, प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है, पकड़ता है, ठीक है, रिमूव करता है, मिटाता है, किन चीजों को, वायरस को। ठीक है, ऐसे प्रोग्रामों को ढूंढना, ऐसे सॉफ्टवेयर जो नुकसानदायक विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है और हटाता है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो विनाश करने वाला है वायरस। और विनाश करने वाले को पता लगाने वाला जो कंप्यूटर में है वो क्या नाम से जाना जाता है, एंटी वायरस प्रोग्राम। तो एंटी वायरस प्रोग्राम इसका जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फायरवॉल, फायरवॉल एक्चुअल में सिक्योरिटी टर्म का क्वेश्चन है। सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या है कि आजकल जब भी हम लोग डेटा शेयरिंग की बात करते हैं तो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को शेयर करने के लिए नेटवर्क के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब एक नेटवर्क से कोई डेटा दूसरे नेटवर्क में शेयर किया जाता है तो हो सकता है इसके साथ कोई ऐसे प्रोग्राम, अनऑथेंटिकेटेड प्रोग्राम भी इसके साथ जुड़ के इस नेटवर्क से हमारे कंप्यूटर में आ सकते हैं। तो एक वॉल रहता है, एक सॉफ्टवेयर है, एक्चुअल में एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, फायरवॉल इसको नाम दिया गया है। ये चेक करता है कि ऐसे कोई चीजें थोड़ी आ रही हैं, उनको रोकता है और आपको पूछता है, आपको बताता है कि आप क्या ऐसे प्रोग्राम को अलाउ करेंगे जिसमें किसी प्रकार की समस्या है। आप अलाउ करेंगे तो फिर वो आ जाना है उसके साथ जुड़ के, अदरवाइज जो है उसको नहीं लाने दिया जाएगा। तो फायरवॉल दो नेटवर्क के बीच में भी होता है, आपके पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में भी होता है। ये जो है वो क्या है, तो एक्चुअल में ये है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। फायरवॉल को किस नाम से जाना जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगला जो सवाल है वो है, अब आपको क्या करना है, तो आपको अब एंटीवायरस प्रोग्राम्स के नाम याद रखने हैं। टॉप एंटीवायरस प्रोग्राम जो यूज किए जाते हैं वायरस प्रोग्राम से बचने के लिए। वायरस प्रोग्राम में जो भी इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स है, मेलिशियस प्रोग्राम है, वर्म है, वायरस है, इन सब का पता लगाने के लिए हम लोग जो है वो क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, ट्रोजन क्या है, वायरस है। ये क्या करता है, वही बोला जालसाजी करता है, अपने आप को एकदम जो है वो अच्छा खास दिखाता है। वर्म क्या है, सेल्फ रिप्लिकेशन, इसके लिए याद रखिए, ऑटोमेटिक रिप्लिकेट होने लगता है। बोट्स क्या है, तो एक प्रोग्राम्स होते हैं ऑटोमेटिक किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए बोट्स को क्रिएट किया जाता है। एक्चुअल में क्विक हील जो नाम है वो किसका है, एंटीवायरस प्रोग्राम का है। तो कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, बिट डिफेंडर है, नॉर्टन है, कैस्पर स्काई है, मैककेफी है, क्विक हील है, अवेस्ट है, एवीजी है, वेब रूट है, पांडा है, बुल गार्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, मगर वेलनी जिनके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन के नाम यहाँ पर रखे गए हैं। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि सर हमको जो है स्क्रीनशॉट करने नहीं देते हैं, मैं अभी स्क्रीन से बाहर हूँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के जो है वो नाम लिखे गए हैं। अगला जो सवाल है वो सवाल देखिए, फिर से ये पूरे सवाल एंटीवायरस प्रोग्राम पे ही है। इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है,
एफई है, मैकएफी हो गया, एवीजी है, कैस्पर स्काई है, बट एयू नहीं है। एयू क्या है? ठीक है, तो एयू की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा? एयू मतलब हम लोग बात करेंगे, हम लोग बोलते हैं इसको पर्टिकुलरली, आप यूनिट की बात कर रहे हो, अरिथमेटिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो करेक्ट रिगार्डिंग टू एंटीवायरस, तो एक को कैसे ले? यहां पर कितने हैं? 3 सही है, मैकएफी भी है, एवीजी भी है, और क्या है? कैस्पर स्काई है। इनकरेक्ट अगर सवाल में है, वो लिखना वही चाहते थे बट मिस हो गया, समझ के चलिए, तो वहां पर हम लोग बात करेंगे एयू का। ये क्वेश्चन ऐसा ही आया हो, ड्रॉप हो गया होगा। नाम है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के, ये भी याद रखिए आप लोग। अगला सवाल, इट इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कैस्पर स्काई है, एवीजी है, नॉर्टन है, बस क्या नहीं है? डूम्सडे। डूम्सडे नाम का कोई भी आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्टन दिख रहा है, कैस्पर स्काई दिख रहा है, मैकएफी दिख रहा है, एवीजी दिख रहा है, ये सारे आपको क्लियरिटी होती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? क्विक हिल पहले देखा था, कैस्पर स्काई देखा, नॉर्टन देखा। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। अगला सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं। फिर से वही सवाल है, कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? अवास्ट है, एवीजी है, नॉर्टन है, सो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज आर एंटीवायरस प्रोग्राम। सी दिस लिस्ट है ना, आप इस लिस्ट को देखिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, पेन कॉपी में लिख लीजिए। ये 6 जो 7 क्वेश्चन है, मैंने इसको क्रिएट नहीं किया है, अलग अलग एग्जामिनेशन में सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया है। और आप देख रहे हैं वायरस एंटीवायरस में जो ज़्यादातर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो वायरस के काम पर दिए जा रहे हैं और एंटीवायरस के नाम पर दिए जा रहे हैं। वायरस के काम और एंटीवायरस के नाम, इन 2 लाइनों को आप याद रखिए। जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए, किस तरीके से कोई प्रोग्राम बनाया जाता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए, और किस तरीके से फिर से एक प्रोग्राम बनाया जाता है ताकि ऐसे प्रोग्राम को नहीं आने दिया जाए जो इस कंप्यूटर को क्या कर सकता है? नुकसान कर सकता है। वायरस कितने प्रकार के हैं, वायरस के मेन जो वायरसेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका काम कैसे होता है, एंटीवायरस के नाम क्या क्या हैं, एंटीवायरस का उपयोग क्यों किया जाता है, ये सभी सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों का फिर से प्रैक्टिस करने के लिए ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक के साथ प्रोवाइड किया जाता है। आप उस लिंक में जाके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और सारे क्वेश्चन आपको क्विज के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप सभी उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी इसी तरीके के और बेहतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आप सभी अपने हमारे मित्र बंधुओं से सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। और भी वीडियो हम आपके साथ बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।